हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल चैनल साहित्य सागर। मैं हूं आपकी एजुकेटर डॉक्टर अलका। इस चैनल के माध्यम से हम आपकी स्टडी और आपकी जॉब से रिलेटेड जो भी जानकारी होती है, चाहे वो यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, एमपीटेट वर्ग 1 की जानकारी या स्टडी मटेरियल हो, या फिर एमपी हाई एजुकेशन गेस्ट फैकल्टी या पीएचडी से रिलेटेड जो जॉब्स है उनके बारे में जो नोटिफिकेशन है और जो भी जानकारियां है वो इस चैनल के माध्यम से हम आपको देने का प्रोसेस एक पूरी करते हैं। तो अगर आपको इन सब चीज़ों से संबंधित जानकारी, नोटिफिकेशन और कोई सूचना चाहिए हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज जो हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो टॉपिक है आपका एमपी हाई एजुकेशन गेस्ट फैकल्टी पे जो कल एक बहुत बड़ा कोर्ट का ऑर्डर आया है, जिसके पीछे करीब करीब 1 डेढ़ साल से एक बहुत बड़ी फाइट चल रही थी। उसके खिलाफ जो एक फैसला आया है उसके लिए हम यहाँ पर बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बेचारे कंफ्यूज हैं, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है कि रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, और जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, वेरिफिकेशन हो चुका है, उनका अब आगे प्रोसेस कैसी करनी है चॉइस फिलिंग में। तो सबसे पहले आप देखिए कि अभी ये सेकेंड लास्ट लिस्ट है जो आपको यहाँ पर शो हो रही है। सेकेंड लास्ट लिस्ट में आप देखिए यहाँ कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 यहाँ पर शो हो रही है बहुत सारे सब्जेक्ट्स के। केवल फ्रंट जब शुरू से शुरू किया जाता है तो बी अल्फाबेटिकली शुरू करते हैं, ए बी, तो यहाँ बॉटनी से शुरू हो रहा था। ये मैं सिर्फ बॉटनी का आपको दिखा रही हूँ, और ये रिलीज हुआ था सितंबर 2023, यानी कि 2023 में रिलीज हुआ था। और इसके जस्ट बाद जब रिलीज हुआ है तो कैटेगरी 0 कर दी गई थी, यानी कि मैं आपको दिखाती हूँ कैसे कैटेगरी 0 कर दी गई थी। इस तरीके से यहाँ पर ये आप देखिए, यहाँ पर कैटेगरी आपको यहाँ पर शो नहीं हो रही है, यहाँ कैटेगरी 0 है। ये यहाँ पर कैटेगरी 0 शो हो रही थी। जब आपने इस टाइम पे वेरिफिकेशन करवाया होगा इस लिस्ट के आने से पहले, तो आपको कैटेगरी 0 शो हो रही थी, यानी कैटेगरी वहां पर नहीं दिखा रही थी। अब इन दो जो लिस्ट है, इन दो लिस्ट के बीच में ही पूरा मैटर कोर्ट का फंसा हुआ था कि इसके जस्ट पहले तो 2023 में, सॉरी हाँ, सितंबर 2023 में ये कैटेगरी वाला सिस्टम चालू हुआ था, और जस्ट 2000 अक्टूबर में 2023 अक्टूबर में ये नोटिफिकेशन आया कि कैटेगरी को अब खत्म कर देते हैं। अब एमए के पेस पे जिसके ज्यादा नंबर होंगे उसको यहाँ पर वरीयता दी जाएगी। फिर इसके लिए हाई कोर्ट में एक तो नहीं कह सकते हैं, कई केसेस चल रहे थे। ग्वालियर में भी चल रहा था, इंदौर में भी चल रहा था, जबलपुर में भी चल रहा था, और अन्य जगह जो भी जानकारी में है वो इन जगहों में है, और जिनमें जानकारी नहीं है अन्य जगहों में भी चल रहे थे। पर इन 3 जगहों में भी तो चल ही रहे थे। हर जगह का अ, अपना अपना एक पॉइंट था कि किसी ने केवल सिर्फ कैटेगरी की लगाया था, किसी ने जो यूनिवर्सिटी में काम करते हैं उन्होंने अपनी क्या होता है, यूनिवर्सिटी के जो नंबर होते हैं वो गेस्ट फैकल्टी में काउंट नहीं होते हैं, तो उसके लिए भी लगाया था, बहुत सारी चीज़ों के लिए लगाया था। तो फिलहाल जो कोर्ट का ऑर्डर आया था वो आया था आपका कैटेगरी के लिए। तो यहाँ पर आप देखते हैं कैटेगरी के लिए क्या यहाँ पर निर्देश दिए गए थे कोर्ट के द्वारा। तो उन्होंने क्या बोला था, वरीयता क्रमानुसार रहेगा। मतलब जो फैसला आया था वो इस हिसाब से रहा कि श्रेणी 1 में किसको रखा जाएगा, पीएचडी प्लस नेट सेट वालों को। श्रेणी 2 में किसको रखा गया, किसी विषय में पीएचडी है या फिर नेट सेट है, ठीक है। और श्रेणी 3 में किसको रखा जाएगा, जिन्होंने विषय में एमफिल किया हो। और श्रेणी 4 में किसको रखा जाएगा, न्यूनतम अर्हता वाले आवेदक योग्यताधारी को। तो पिछली बार क्या हुआ था कि इनमें से जिस किसी का भी कोई एक होता, इन चारों में से किसी का एक भी होता और एमए में उसके अच्छे नंबर होते, तो उनको वरीयता दी जा रही थी। लेकिन ऑब्जेक्शन लिया गया कैटेगरी से, तो फिर कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि नहीं, जैसे श्रेणी में होता है कैटेगरी में होता है वैसे ही होगा, ठीक है। और ये उसकी प्रोसेस है कि मेरिट के अंक कैसे जोड़े जाएंगे, ठीक है। ये कैसे जोड़ा जाएगा, यहाँ पर प्रोसेस पूरा यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब आगे क्या हुआ कि ये तो हो गया कोर्ट का ऑर्डर। अभी मैंने दो आपको लिस्ट दिखाई, एक ये कैटेगरी 0 वाली और एक लिस्ट है आपकी कैटेगरी वाली। अब इसमें क्या हो गया है कि कोर्ट ने ये भी कहा है, यहाँ पर एक जगह यहाँ ये भी कहा है कोर्ट ने कि जिनकी नियुक्ति इस नियमानुसार हुई थी, यानी कि जो अक्टूबर अक्टूबर 2023 के अनुसार जिन जिन कैंडिडेट्स की नियुक्ति हुई थी, उन कैंडिडेट्स की नियुक्ति पर यहाँ पर कोर्ट ने सवाल खड़ा कर दिया है। कहा है कि उनको अब उस
उस जो प्रोसेस हुई थी, प्रक्रिया हुई थी अतिथि विद्वान की, उनको अब उसका लाभ नहीं मिलेगा। केवल किनको? जिनका इस अक्टूबर 2023 की नीति से उस टाइम पे, जो मैंने यहाँ पर आपको लिस्ट दिखाई है, ये वाली लिस्ट कैटेगरी, इनको लाभ नहीं मिलेगा। इनको लाभ नहीं मिलेगा, ऐसा कोर्ट ने कहा है। और उनके जो आगे सिलेक्शन जिनका हुआ था और उनके बाद जिनका सिलेक्शन हुआ था उनको लाभ मिलेगा, लेकिन इनको लाभ नहीं मिलेगा। यानी ये पूरी की पूरी जो ये जो कैंडिडेट्स हैं, इनकी जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो निरस्त होगी। अब देखिए, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, तो इनकी अगर प्रक्रिया निरस्त होती है, इनकी क्या होती है, प्रक्रिया अगर निरस्त होती है, तो ये बहुत बड़ा प्रोसेस होगा। क्यों? क्योंकि एक आपको नोटिफिकेशन आएगा एमपी हायर एजुकेशन की तरफ से कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं एमपी हायर एजुकेशन में, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, अगर उनकी नियुक्ति अक्टूबर 2023 के माध्यम से हुई है, तो उनको फिर से क्या करना पड़ेगा, उनको फिर से जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो अटैच करने पड़ेंगे, साथ ही साथ उनको वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा, और उनको फिर से सबके साथ, यानी कि जो कैटेगरी वाले हैं और बिना कैटेगरी वाले हैं, उन सबके साथ उनको क्या करना पड़ेगा, compete करना पड़ेगा। यानी मेरिट लिस्ट तब बनेगी उनकी कि जब वो दोबारा अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जो भी डॉक्यूमेंट्स उनको ऐड करना था वो ऐड करने के बाद वो किसके साथ compete करेंगे, नए रजिस्ट्रेशन वालों के साथ, और जो कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 उनके साथ भी compete करेंगे, और बाकी जो नीचे हैं यानी कि श्रेणी 3 और श्रेणी 4 में उनके साथ भी compete करेंगे। तो ये इनके साथ ये होगा जिनका नियुक्ति 2023 अक्टूबर वाले नियम के अनुसार हुई है। अब न्यू रजिस्ट्रेशन वालों की बात करते हैं। तो न्यू रजिस्ट्रेशन वालों में भी बहुत सारे कोर्ट केसेस लगे थे, क्योंकि उनको उसका लाभ नहीं मिल रहा था। चूंकि अभी कुछ दिन पहले जब रजिस्ट्रेशन हो रहे थे सारे डॉक्यूमेंट, तो न्यू रजिस्ट्रेशन वालों को मौका मिला था, ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन वालों को मौका मिला था। लेकिन आए दिन कोर्ट में क्या होता है, केसेस लगते रहते हैं, गेस्ट फैकल्टी से, असिस्टेंट प्रोफेसर से, हर जगह से केसेस लगते रहते हैं। तो न्यू रजिस्ट्रेशन वालों को भी मौका दिया जाएगा, क्योंकि जब एक बार वेरिफिकेशन होता है तो सबको मौका मिलता है। तो जब वेरिफिकेशन होगा तो जो 2023 की नीति के तहत नियुक्त हुए हैं उनको भी अपना सब डॉक्यूमेंट अटैच करके वेरिफिकेशन करा के वो कंप्लीट करेंगे, साथ ही साथ कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 वाले ये सब फिर अटैच करके और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे अपना, और साथ ही साथ न्यू रजिस्ट्रेशन वाले भी करवाएंगे। तो जब होगा तो तीनों का साथ ही होगा, ठीक है, तीनों का साथ ही होगा। अब ये कब होगा, सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये कब होगा। तो देखिए, ये आपका होगा, ये आपका होगा इस प्रोसेस को, अभी क्या है ऑफिशियली, कल मैंने आपको एक नोटिस दिखाया यहाँ पर, कहाँ पर, ये देखिए, अतिथि विद्वान अतिथि विद्वान आमंत्रण प्रक्रिया हेतु पोर्टल पर पद अद्यतन करने हेतु मैनुअल, जो मैनुअल है उसके पहले का एक नोटिस आपने देखा होगा, चैनल में डाला हुआ था मैंने, था 30 जुलाई तक उसमें एक नोटिस दिया हुआ था। वो किन के लिए था, वो जो जो ऑलरेडी काम कर रहे थे उनके लिए था। अब यहाँ बोला गया है कि जो मैनुअल है पोर्टल पर पद अद्यतन करने हेतु जो मैनुअल है वो यहाँ पर जारी कर दो। अब यहाँ पर पहले पद अद्यतन होंगे, ठीक है, पद अद्यतन होने के बाद हमें पता चलेगा पद कितने हैं, उसके बाद हमें चॉइस फिलिंग, हमारा रजिस्ट्रेशन, हमारा वेरिफिकेशन, उसके बाद डेट आएगी। तो ये करने में करीब करीब आपको 2 महीने तो लग ही जाएंगे, पूरी प्रोसेस होने में 2 महीने लग जाएंगे। और अगर बीच में कोई केस नहीं आता है तो 2 महीने लग जाएंगे, और बीच में अगर कोई केस आ जाता है या कोई बात आ जाती है तो ये आपका और डिले होता है, क्योंकि एमपी एजुकेशन की अगर आप प्रोसेस देखेंगे ना तो बहुत लंबा खींचता है, बहुत ही ज्यादा लंबा खींचता है। एक काम को करने में बहुत लंबा लंबा टाइम लेता है, बहुत जल्दी जल्दी प्रक्रिया नहीं होती है इसकी, तो ये लंबा टाइम ले सकता है। तो अगर कुछ नहीं हुआ तो 2 महीने के भीतर ये सब चीजें पूरी हो जाएंगी कोर्ट के आदेश के अनुसार। और अगर कोई और नया केस आ जाता है तो ये प्रोसेस थोड़ी और लंबी हो सकती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने क्या कहा है, और प्रक्रिया ऐसे ही होगी। और जब आपको न्यू रजिस्ट्रेशन वाले जिनको अभी नहीं पता है, तो जैसे जब आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का मौका मिलेगा तो सारी जानकारी आपको उस समय दे दी जाएंगी, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा कुछ विशेष नहीं करना पड़ता। मूल निवासी, अगर आप मूल निवासी यहाँ के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, तो आपका मूल निवासी लगता है, और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आप कैटेगरी वाइज जो जो कैटेगरी के हैं वो कैटेगरी का सर्टिफिकेट लगता है, और उसका लाभ भी आपको मिलता है। तो
तब उसमें ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने में आपको परेशानी नहीं होगी, इसलिए न्यू रजिस्ट्रेशन वालों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी जब आएगा ये नोटिस। तब तक के लिए आप वेबसाइट पर चेकआउट करते रहिए, देखते रहिए कि क्या क्या वहाँ पर नोटिस आते हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ों का क्या होता है, हमें लगता है कि गेस्ट फैकल्टी से वो रिलेटेड नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो रिलेटेड है। जैसे अभी सार्थक ऐप का आ रहा था, सार्थक ऐप में बहुत सारे जो अतिथि विद्वान है उनको निरस्त किया गया, तो जब उनको निरस्त किया गया तो उनके भी पद खाली होंगे, है ना, तो वो भी कहीं ना कहीं रिलेट करता है गेस्ट फैकल्टी की प्रक्रिया में। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों तक पहुंचे, और आप बने रहिए हमारे साथ अतिथि विद्वान से संबंधित जानकारी के लिए। साथ ही साथ हम हिंदी विषय से रिलेटेड भी जो अभी फिलहाल में जो एग्जाम आते हैं उनकी तैयारी हम करवाते हैं। लास्ट टाइम हमने एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करवाई थी, इसके साथ ही अभी हम यूजीसी नेट और एमपी टेट वर्ग 1 की तैयारी करा रहे हैं, पात्रता परीक्षा की। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप जुड़िए हमारे साथ, हमारी क्लासेस रेगुलर हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए।